नमस्कार साथियों, एक्सप्रेस डिस्पैच में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मोनू वर्मा। जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ दिन से कुछ वीडियो वायरल हो रही है कि हमारे जहां के अखनूर क्षेत्र के एक युवा हैं जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ की रकम जीती है। और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे इलाके के लिए कि जहां से इतने टैलेंटेड युवा हैं और जहां अखनूर क्षेत्र से निकल कर जे वहां तक पहुंचे कौन बनेगा करोड़पति में, और अमिताभ बच्चन जी के साथ खेलने के बाद 1 करोड़ की रकम जीती है। मैं सीधी बात करूंगा चंद्र प्रकाश जी से, जिन्हें घर में मन्नू कहा जाता है और जे अखनूर क्षेत्र से हैं। मैं सीधी बात करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अखनूर की लोगों का और जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनका थैंक्स कहूँगा। उन्होंने मुझे बड़ी वार्म विशेस भेजी, तो थैंक यू सो मच फॉर वार्म विशेस। चंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप उस सेट पे पहुँचे, अमिताभ बच्चन जी से मिले, तो ये सपना आपने कब देखा कि मैं उस शो में जाऊँ और अमिताभ सर से मिलूँ? सर, केबीसी में पहुंचने का मैंने काफ़ी लंबे टाइम से चैलेंज लिया है। जब केबीसी प्ले अलोंग आया कोई 5-6 साल पहले, तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं केबीसी की हॉट सीट तक एक दिन पहुंचूंगा। केबीसी प्ले अलोंग मैंने तब से ही खेलना स्टार्ट कर दिया और मेरे 1-2 बार ऑडिशन भी हुए, बट मेरी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई। बट इस बार लकीली मेरी 1 हफ्ता केबीसी प्ले अलोंग खेलने के बाद ही सिलेक्शन हो गई और मुझे ऑडिशन के लिए भी फिर ऑनलाइन ऑडिशन हुआ मेरा, और ऑनलाइन ऑडिशन के बाद फिर मेरी फाइनल सिलेक्शन हुई और अल्टीमेटली मैं हॉट सीट तक पहुंच पाया। चंद्र, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे युवा आजकल काम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और उन्हें कई बार कामयाबी नहीं मिल पाती, आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? मैं कहूँगा कि बस अगर आप पेशेंस के साथ, पैशन के साथ और अपनी फुल डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करते हो, तो अल्टीमेटली एक दिन आएगा, मे भी कल नहीं, मे भी परसों नहीं, बट अल्टीमेटली एक दिन आएगा जहां आप सक्सेसफुल होवोगे और आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत बार हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं बट हमें फिर भी सक्सेस नहीं मिल पाती। उस टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को बैक करना, अपने एफर्ट्स को वैल्यू करना, अपने हार्ड वर्क पे बिलीव रखना। तो मैं ऐसे हार्ड वर्किंग यूथ से यही बोलूँगा कि बस मेहनत करते रहो, पेशेंस रखो, एक दिन आएगा जब आप सक्सेस होगे। आप देख रहे हैं कि हम चंद्र के साथ बैठे हुए हैं और जो हमारे अखनूर क्षेत्र से हैं, इन्होंने बहुत ही बड़ा एक कामयाबी हासिल की है और इनके हेल्थ इशू भी बहुत रहे हैं। जे मैक्सिमम हमने सुना है कि जे ठीक नहीं रहे, फिर भी इन्होंने अपनी जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की और इन्होंने ये बता दिया हमारे इस इलाके में। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम एक बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, तो हम इतनी दूर नहीं पहुंच पाते और ना हम पहुंच सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा नहीं होता। लेकिन मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं जो इतनी दूर तक गए, इतनी मेहनत की है इन्होंने। मैं ये भी जानना चाहूँगा चंद्र, जैसे आप काफ़ी समय से ठीक भी नहीं रहे, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, उस पर क्या कहेंगे? जैसा सर मैंने शो पे बताया, मेरे शुरू से कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हैं, मेरे इंटेस्टाइन में कुछ इश्यूज रहे हैं, और बट फिर भी ये था कि अच्छा करना, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करनी जो भी, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हेल्थ अल्टीमेटली मैं अपनी हेल्थ को सुधार सकूं, जितना मेरे कंट्रोल में मैं इतनी कोशिश करता हूँ। बाकी अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। बस यही है कि बेस्ट कोशिश करते रहो, पेशेंस रखो, मेहनत करो, आपको एक दिन। चंद्र, मैं एक सिर्फ चीज पूछना चाहूंगा कि आप जब उस हॉट सीट पे बैठे हुए थे, कुछ ऐसा वाक्य बताएं जो अमिताभ सर से आपकी बात हो रही थी, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले, क्योंकि हम वहाँ हर बंदा, हर इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता, लेकिन अगर आप पहुँचे हैं तो आज हमें फील हो रहा है कि हम भी पहुँच गए हैं। क्या कहेंगे वहाँ का कुछ ऐसा वाक्य बताएं, छोटी सी स्टोरी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अमिताभ सर एक होस्ट भी हैं बट एक मोटिवेटर भी हैं जी। बहुत सारे कंटेस्टेंट बहुत नर्वस होते हैं जब वो हॉट सीट पे पहुंचते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि बात कैसे करनी है, बट अमिताभ सर अपने इंस्पिरेशनल वर्ड से उनकी सारी नर्वसनेस दूर कर देते हैं और वो
मोटिवेट करते हैं, और शायद उनकी मोटिवेशन का ही नतीजा था कि मैं इतनी आगे तक पहुंच पाया। जितनी भी मेरी नर्वसनेस थी वो खत्म हो गई। वो फनी बातें करेंगे, काफी कॉमेडी वगैरह करते हैं। एक फ्रेंड की तरह वो बिहेव करते हैं जी। तो वही रिलैक्स कर देते हैं वो। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, वो अबव 80 हैं बट फिर भी उनमें इतनी एनर्जी है कि वो ऐसे भागते हुए आते हैं, और जितने भी लोग होते हैं उन सभी के फेसेस पे स्माइल आ जाती है। जी जी। तो मुझे लगता है कि वो एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और मैं बताना चाहूँगा उनका खाना बहुत सिंपल है। वो लाइट खाना खाते हैं, और शायद यही रीज़न है कि वो आज भी इतने फिट हैं। और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, बस। ये है हमारे चंदर जी, और जिन्हें प्यार से मन्नू कहते हैं हम। जो हमारे प्यारे हैं, बहुत ही मन्नू हैं। और कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो दिल के सच्चे होते हैं। और इन्होंने हमें जो बताया, जो वहाँ पर हुआ, जो भी स्टोरी थी वो उन्होंने रियल में बताई। मेरा लास्ट में प्रश्न रहेगा चंदर कि ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे इस इलाके के लिए, गर्व की बात है। लास्ट प्रश्न है कि आप अपनी उम्र के युवाओं को क्या मैसेज देंगे? बस मैं यही कहूँगा, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है उसको पैशनेटली फॉलो करो। कभी ये मत देखो कि दूसरे को क्या अच्छा लग रहा है, या किसी को बताने के लिए कुछ मत करो। जो आपको अच्छा लगता है, जो पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ो, जो खाना अच्छा लगता है वो खाओ। अगर आपको घूमने का भी इंटरेस्ट है तो बिंदास घूमो, बट किसी को बताने के लिए या सोशल मीडिया में लाइक्स पाने के लिए मत करो। बस पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, हार्ड वर्क करते रहो। ये मत, इसलिए नहीं कि बस आपने लाइफ में जॉब ही पानी, इसलिए अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, और आपको एक ना एक दिन सक्सेस। शुक्रिया। आपने देखा कि आज हमने चंदर से बात की, मन्नू से बात की, जिन्हें घर में मन्नू कहा जाता है बड़े प्यार से। बहुत ही प्यारा बच्चा है, और इसने जिस तरह से सारे यूथ को इंस्पायरेशन दी, हम चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़े और इसी तरह तरक्की करे। आज हम इनसे मिले, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।